हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 5 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो देखो, हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर देखो कुछ सूत्र जानते हैं कि साइन ए प्लस में साइन बी का सूत्र क्या होता है। ये सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 कॉस ए माइनस बी बट्टा 2। फिर देखो, इसी प्रकार हम एक सूत्र ये भी जानते हैं कि कॉस ए माइनस में कॉस बी का सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए प्लस में बी बट्टा 2 साइन बी माइनस ए बट्टा 2, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो बायां पक्ष है उसको हम लेते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में क्या है, देखो साइन 5 थीटा। तो जो धनात्मक पद है उनको हम साथ में लिख लेते हैं। तो प्लस में साइन थीटा, ये जो बाद में लिखा हुआ इसको हम साथ में लिख लिए। ठीक है, फिर देखो माइनस में क्या है, 2 साइन 3 थीटा और बट्टा में क्या है, बट्टा में है कॉस 5 थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो ऊपर देखो साइन ए प्लस साइन बी बन रहा है, तो इसका सूत्र लगा देंगे हम। तो 2 साइन पहले क्या होता है, ए प्लस बी बट्टा 2। तो देखो आगे कर लेते हैं हम। बायां पक्ष क्या आ रहा है, बायां पक्ष बराबर में पहले देखो 2 साइन, फिर अंदर वाले दोनों कोणों को जोड़ेंगे। तो 5 थीटा प्लस थीटा हो गया 6 थीटा और बट्टा में 2 करेंगे तो साइन 3 थीटा आ गया। तो साइन 3 थीटा और कॉस में क्या बनेगा, अब इनको घटाना है हमें। तो देखो 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा हो गया और बट्टा में 2 करेंगे तो कॉस 2 थीटा बन गया। माइनस में चल रहा है 2 साइन 3 थीटा और यहाँ पर बट्टा में भी सूत्र लग जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 होता है। तो देखो 2 साइन 3 थीटा बन गया और यहाँ पर साइन में देखो फिर क्या बनेगा, गुणा में देखो बी माइनस ए करना है तो थीटा माइनस 5 थीटा क्या होता है, माइनस का 4 थीटा होता है। ठीक है, माइनस का 4 थीटा बटा 2 यानी कि माइनस का 2 थीटा बनेगा। तो साइन माइनस का 2 थीटा बन जाएगा। तो देखो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे हम और ऊपर से हम क्या किया, 2 साइन 3 थीटा को बेनिस्ट ले लिया। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा माइनस 1 बच जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 2 साइन 3 थीटा। यहाँ पर अगर माइनस को बाहर ले लें तो माइनस हमने बाहर लिख लिया और साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 2 साइन 3 थीटा से नहीं, 2 साइन 3 थीटा से 2 साइन 3 थीटा, ये तो विभाजित हो गया। और इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टा में साइन 2 थीटा। तो अब देखो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का एक और सूत्र होता है, नहीं कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र। फिर देखो बट्टा में साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 माइनस 1 तो शून्य हो गया और माइनस यहाँ पे प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और बट्टा में क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो 2 से 2 विभाजित हो गया और 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा विभाजित हो गया। तो बचा क्या, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी ये टेन थीटा आ जाएगा। और यही हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।